हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी ओलंपियाड। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने क्लास 9th आईएमओ के लिए चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एक्सप्लेन किया था और हमने समथिंग 16 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जिन भी स्टूडेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं यहाँ नंबर सिस्टम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो इस वीडियो का कंटेंट है, सबसे पहले हम जानेंगे नो द नंबर सिस्टम विद फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के जरिए मैं आपको बताऊंगी नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं। देन डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ नंबर, डिफरेंस क्या है नंबरों के बीच में। देन कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा, मतलब डेसिमल से फ्रैक्शन हम कैसे नंबर में चेंज कर सकते हैं एंड फिर से फ्रैक्शनल नंबर को डेसिमल में कैसे चेंज कर सकते हैं, ये आप देखेंगे। फोर्थ वन है कन्वर्जन ऑफ रिकरिंग नंबर टू फ्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कन्वर्जन आपको आना ही चाहिए। एंड लास्ट है स्क्वायर रूट एंड सर्च। सर्च इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन नंबर सिस्टम। ओलंपियाड में इसमें जनरली क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो इसकी अच्छी खासी आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। तो आज के इस कंटेंट में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम समझने के लिए आपको समझना होगा नंबर्स क्या होते हैं। सो बेसिकली वी हैव डिजिट्स इज 0 1 2 3 लाइक। तो 0 1 2 ये क्या है, ये डिजिट्स हैं और इन्हीं डिजिट्स से मिलके हम बड़े से बड़े नंबर क्रिएट कर सकते हैं। मैं कह सकती हूँ कि इट्स जस्ट लाइक अ डिजिट और अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स। अगर मैं बोलूँगी 1 9 तो ये क्या है, ये भी एक डिजिट्स है और ये भी एक डिजिट्स है। तो इन्हें ये क्या है, नंबर्स क्रिएट हो गए। डिजिट से हमने नंबर्स क्रिएट कर लिया। अब नंबर को समझेंगे कि कितने टाइप्स के नंबर होते हैं। तो फर्स्ट होता है रियल नंबर एंड सेकंड होता है इमेजिनरी नंबर। सो व्हाट इज द रियल नंबर? रियल नंबर इज दैट विच कैन बी प्लॉटेड ऑन अ नंबर लाइन। You know all number line is -infinity to 0 and to infinity, ये एक नंबर लाइन होती है। तो रियल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम इजीली प्लॉट कर सकते हैं नंबर्स लाइन में। अगर मैं बोलूँगी देखो यहाँ 0 से यहाँ इन्फिनिटी के बीच में सारे जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स। एंड 0 से पीछे -infinity तक वो सारे नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स। इफ आई से -2 को हम मैं इजीली प्लॉट कर सकती हूँ नंबर लाइन में। ये कहाँ आएगा, समथिंग यहाँ पे आ जाएगा। देखो -1 एंड -2। सो वी कैन इजिली प्लॉट रियल नंबर ऑन नंबर्स लाइन। तो रियल नंबर्स होते हैं नेगेटिव, 0 और ऑल पॉजिटिव नंबर। अब मैं बात करती हूँ इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, इन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर तो सब जानते हैं कि जैसे √4 इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, ये तो पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ √-4 की वैल्यू, तो इसे क्या लिख सकती हूँ मैं, 2 भी लिखूंगी। लेकिन ये जो -1 आ रहा है रूट के अंदर, ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स हो गया, इसलिए हम इसे रियल जो हमारी नंबर्स लाइन है उसमें हम नहीं प्लॉट कर सकते। दैट्स वाई इज अ इमेजिनरी नंबर और अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम रियल नंबर को फर्दर कैटेगराइज करें तो हमें मिलता है इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर। देखो कुछ इस तरह के एक नंबर होते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखूं टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे 0.5, 0.7, 0.9। तो ये क्या हो गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों? क्योंकि ये 0.5 के बाद कोई भी डिजिट्स नहीं आ रहा है, मतलब 0.5 के बाद हमारा रिमाइंडर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर या डेसिमल, जैसे कि 2.3333 एंड सो ऑन। इस नंबर में क्या होता है, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा और ये 3 आगे बढ़ते ही जाएंगे। तो इस टाइप के नंबर को आप क्या बोलोगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ऑल्सो रिकरिंग नंबर। रिकरिंग मीन्स यहाँ पे 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। दैट्स वाई हम इसको लिख सकते हैं 2.3 बार, क्योंकि यहाँ हमारा 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है और 0 रिमाइंडर नहीं आ रहा है। थर्ड होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन रिकरिंग नंबर।
जैसे कि √2, इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होती है 1.414 ही लेते हैं हम 3 डिजिट तक, क्योंकि इसके बाद कोई भी नंबर जैसे 4 रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये नॉन रिकरिंग नंबर भी है और नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू डेसिमल वैल्यू इसलिए है क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। तो इस टाइप के नंबर को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। तो स्टार्टिंग के जो दो हैं, terminating decimal number and non-terminating decimal number, these two category comes under rational number। रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। एंड जो लास्ट वाला है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन रिकरिंग नंबर, ये क्या होता है? इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर। अगेन रैशनल नंबर को अगर हम दो भागों में बांटे तो फर्स्ट होता है फ्रैक्शनल नंबर एंड सेकेंड है इंटीजर। फ्रैक्शनल नंबर वो होता है जो p/q फॉर्म में हो, दैट मीन्स रेशियो के फॉर्म में हो, इन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल नंबर। और इंटीजर्स लाइक 1, 2, 3, 5, 7 ये सारे क्या होंगे? इंटीजर्स वैल्यू होंगे। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में जनरली आता है कि क्या सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं? सभी जो इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 2 के नीचे मैं 1 लगा दूं तो ये p/q फॉर्म में आ गया और ये रैशनल नंबर हो गया। तो जो इंटीजर्स है वो रैशनल नंबर भी होते हैं। इंटीजर्स नेगेटिव नंबर भी होते हैं, 0 भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। और ये इंटीजर्स को हम नंबर लाइन में इजीली प्लॉट कर सकते हैं, -∞ 0 से इंफिनिटी के बीच। इसके बाद जो 0 और पॉजिटिव नंबर होते हैं, अगर पॉजिटिव नंबर की बात करूं तो ये नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आता है। नेचुरल नंबर यानी हमारी जो काउंटिंग नंबर्स होती हैं 1 to इंफिनिटी, ये होते हैं नेचुरल नंबर और ये होते हैं ऑल पॉजिटिव नंबर। होल नंबर की बात करें तो इसमें 0 इंक्लूड होता है एंड सारे पॉजिटिव नंबर इंक्लूड होते हैं। तो कह सकते हैं 0 और सारे नेचुरल नंबर वो मिला के क्या हो जाएंगे? होल नंबर। इसके बाद नेचुरल नंबर के अंदर हम देखेंगे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। इवन नंबर क्या है? सभी जानते हैं, जो ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, जैसे कि 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ये सारे क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं और इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n नंबर से। ऑड नंबर क्या होते हैं? जस्ट अपोजिट होते हैं, जो 2 से डिविजिबल ना हो, ये होते हैं 1, 3, 5, 7 और इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n+1 और 2n-1 से। प्राइम नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट? तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर होंगे या फिर जो 2 ही नंबरों से डिवाइड हो सकते हैं, या तो 1 से या खुद से, जैसे कि 2 और 5। 1 और 5 ही इसके फैक्टर्स होंगे। लास्ट है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि 4। जो 4 है वो 1, 2 और 4 तीनों से डिवाइड हो सकता है। तो जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वो क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर। डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन रियल नंबर एंड इंटीजर्स। तो एक क्लासिफिकेशन की हम बात करें, क्लासिफिकेशन, तो रियल नंबर में सारे रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, इररेशनल, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे क्या हैं? रियल नंबर। एंड इंटीजर्स में क्या होंगे? जितने भी होल नंबर्स हैं एंड उनके नेगेटिव नंबर्स, ये सारे क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। सेकंड देखेंगे, क्या फ्रैक्शनल नंबर रियल नंबर होते हैं? फ्रैक्शनल और डेसिमल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो यस, फ्रैक्शनल और सभी डेसिमल नंबर वो क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। लेकिन इंटीजर में क्या होंगे? होल नंबर ही इंटीजर होते हैं। कोई भी डेसिमल या फ्रैक्शनल नंबर इंटीजर वैल्यू नहीं होती। नंबर लाइन में देखें तो रियल नंबर में यानी कि एनी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज अ रियल नंबर। कोई भी नंबर जिसे हम नंबर लाइन में प्लॉट कर सके वो क्या होते हैं? रियल नंबर। इंटीजर में देखें तो नंबर लाइन में हम होल नंबर और उसके नेगेटिव नंबर को ही प्लॉट कर सकते हैं, जैसे कि 2, -2 और 2। तो यहाँ 0 आ जाएगा, ये 2 हो गया -2। सिंबल की बात करें तो जो नेशनल सिंबल होता है
रियल नंबर्स के लिए जो सिंबल होता है वो आर होता है, हम आर से डिनोट करते हैं, और इंटीजर्स को हम करते हैं जेड से। तो ये हो गए डिफरेंस। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो फ्लो चार्ट में हमने क्या देखा था, ऐसे नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में हो, दैट मीन्स रेशियो के फॉर्म में हो, वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। एंड इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये सारे नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर में p बाई क्यू फॉर्म में जो होते हैं उनमें p और q ये क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। एंड इरेशनल में रीजन वही है, इसे हम p बाई क्यू में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसे हम फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते। रैशनल नंबर की कैटेगरी में कौन से नंबर आएंगे, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल मैंने बताया था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर, ये नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर की कैटेगरी में क्या आ जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि 5/3 इज अ रैशनल नंबर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लगभग 1.66, या फिर 1/7, 1/5, ये सारे क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर में जैसे कि √7, √17, ये सारे क्या हो गए, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, जैसे कि √11, √12, ये सारे होते इरेशनल नंबर। वहीं अगर हम देखें √16 तो इसकी वैल्यू होगी 4, ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। और जनरली जितने भी सर्ड्स होते हैं हम आगे देखेंगे, ये क्या होते हैं, ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये हो गया डिफरेंस रैशनल नंबर और इरेशनल के बीच। अब बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल टू डेसिमल और डेसिमल टू फ्रैक्शनल नंबर। तो फ्रैक्शन नंबर क्या होगा, जो p बाई क्यू फॉर्म में होगा, यानी रेशियो के फॉर्म में होगा। जैसे कि 1/8, 1/8 को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1 को 8 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम में तो फर्स्ट टाइम में नहीं जाएगा, बट हम यहाँ पे डेसिमल यूज करेंगे एंड 0 पुट करेंगे। देन अगेन हम 1 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, जैसे 2 आया, अगेन डेसिमल के लिए 0 लगाएंगे तो फिर 2 टाइम्स में जाएगा, 8 2 जा 16, अगेन नहीं हो रहा, रिमाइंडर 4 आ रहा है, इसे 0 करने के लिए क्या करेंगे, डेसिमल के लिए एक 0 और लगाएंगे, देन 5 टाइम में ये हमारा रिमाइंडर क्या जाएगा, 0। ये हो गया डेसिमल कन्वर्जन 0.125। इसी तरीके से सारे आपको जो है फ्रैक्शनल वैल्यू का डेसिमल नंबर और डेसिमल का फ्रैक्शनल वैल्यू याद होना चाहिए। जैसे कि 1/5 की डेसिमल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.2, 1/8 की क्या हो जाएगी, 0.125, 1/7 की क्या हो जाएगी, 0.1428, 1/3 की क्या हो जाएगी, 0.333, 1/4 की क्या होगी डेसिमल वैल्यू, तो 0.25। वापस से अगर हमें इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लाना है तो हमें इसे क्या लिखना पड़ेगा, 25 डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2, दैट मीन्स 1 के बाद हम यहाँ पे 20 यूज करेंगे, इसे कैंसल आउट कर देंगे, एक स्टैंडर्ड फ्रैक्शन फॉर्म में ले आएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अगेन 1/4। ये हो गया कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू फ्रैक्शनल नंबर। नेक्स्ट हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू रिकरिंग नंबर एंड रिकरिंग टू फ्रैक्शन नंबर। तो कुछ इस टाइप के फ्रैक्शन नंबर, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था 1/3, इसे जब हम डिवाइड करेंगे, इसकी डेसिमल वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 0.333, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर। ये क्या हो गए, रिकरिंग नंबर, क्योंकि इसमें 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो रिकरिंग डेसिमल के फॉर्म में अगर हम लिखे तो इसे लिखेंगे 0.3 के ऊपर मैं बार लगा दूंगी, इसका मतलब होता है जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। उसी तरीके से 1/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.16666 एंड सो ऑन। से रिकरिंग डेसिमल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0.16 बार, 6 के ऊपर बार इसलिए क्योंकि यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि वापस हम इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लेके आएंगे। सपोज वी हैव अ नंबर, इसी नंबर को अगर मैं ले लूं 0.166 एंड सो ऑन, तो ये एक रिकरिंग नंबर है, दैट मीन्स 6 इसमें क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अगर मैं रिकरिंग डेसिमल के फॉर्म में लिखूं तो 0.166 बार,
या फिर 0.16 बार, मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। इसे वापस फ्रैक्शन फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसे x के इक्वल ले लो, x इज इक्वल टू 0.16 बार। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम दोनों साइड में 10 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 1.6 बार। ऐसा इसलिए किए क्योंकि जिस नंबर पे बार नहीं है उसे हमें इस साइड लेके आना है, और एनी हाउ हमें डेसिमल के बाद 0 वैल्यू लानी है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने पे डेसिमल के बाद कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अगर ये इक्वेशन 1 है और ये 2 है, दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ, तो इस साइड मुझे क्या मिलेगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9x, और यहाँ मुझे जो वैल्यू मिल रही है उसमें डेसिमल के बाद 0 तो नहीं आएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 1.6 बार और ये हो जाएगा 0.16 बार, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 0 नहीं आ रहा, इस वजह से मैं क्या करूँगी, 10 एक बार और मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये हो जाएगा 100, इसमें हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 100x, और ये हो जाएगा, ये हमारी जो वैल्यू है 16.6 बार। इसको इक्वेशन 3 नाम दे दो। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2, 3 में से 2 हम माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 90x इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, देखो 16.6 बार एंड 1.6 बार, तो ये हमारा 6 बार माइनस करेंगे तो 0 आ गया, और बचा क्या, सिर्फ 15.0, दैट मीन्स से 15 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें निकालनी है x की वैल्यू, जो हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू थी, हमें जो कन्वर्ट करना था, तो x हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय ये 90 नीचे आ जाएगा, इसको नीचे ले आए। अब आप क्या करोगे, इसको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन फॉर्म में ले आओ, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 5 ज़ा 3 3 ज़ा 1/6, ये आ गया 1/6 अगेन। तो इस तरीके से हम किसी भी रिकरिंग नंबर्स डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन नंबर में चेंज कर सकते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक और है स्टूडेंट जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, जैसे कि इस टाइप के किसी भी रिकरिंग नंबर को फास्ट तरीके से कैसे आप फ्रैक्शन नंबर में चेंज करेंगे, तो इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, जिससे 0.16 बार। तो क्या करना होता है, जिस नंबर के ऊपर बार है उसके लिए हम डिनोमिनेटर पे 9 लिखते हैं, और जिस नंबर पे बार नहीं है, जैसे डेसिमल के, ये तो डेसिमल के पहले की बात है ना, डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर है और बार के पहले अगर किसी नंबर पे बार नहीं है, बार वाले नंबर के पहले किसी नंबर पे बार नहीं है, उसके लिए हम 9 के बाद 0 लिखेंगे। दैट मीन्स जैसे देखो, इसके लिए मैं क्या करूँगी, 0.16 बार है तो मैं पहले 16 लिख दूंगी, डिवाइडेड बाय, मैं 6 के ऊपर बार है इसके लिए 9 लिखूंगी उसे हटाने के लिए, इसके बाद वाली जो वैल्यू है उसके ऊपर बार नहीं है इसलिए मैं क्या लिखूंगी, 0। लेकिन हमें क्या करना है, जिस नंबर पे बार नहीं है उसको हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा न्यूमरेटर वाली वैल्यू से, तो माइनस क्या करेंगे हम, 1, जो नंबर दिया है उसको ही सब्ट्रैक्ट करना है। अगर यहाँ पे 5 होता तो मैं -5 कर दी, सो मुझे क्या करना है, -1 करना है। तो अब मेरी वैल्यू न्यूमरेटर में क्या हो जाएगी, 15 अपॉन ये हो जाएगी 90, एनी हाउ क्या आ जा रहा है हमारा 1/6। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, कन्वर्ट 9.5757 अगेन 57 सो ऑन इनटू फ्रैक्शन। तो इसे कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 9 प्लस, देखो इसको मैं रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखूंगी, 9.57 बार, क्योंकि ये 57 रिपीट हो रहा है, ना कि सिर्फ 5 और 7, 57 है जो रिपीट हो रहा है, तो 5 और 7 दोनों के ऊपर बार आएगा। तो यहाँ पे मैं 9 प्लस ये क्या हो जाएगा, 0.57 बार लिख सकती हूँ। अब क्या करेंगे हम, 9 प्लस 57, नीचे हम क्या करेंगे, देखो दोनों में बार है, इसके लिए मैं क्या करूँगी, 99 लिख दूँगी। इसके बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो ये हो जाएगा 57 अपॉन 99। अब क्या हो जाएगा, 9 प्लस, इसे आप स्टैंडर्ड फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। तो ये हो जाएगा, देखो ये आएगा हमारा तो मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा, तो ये हो जाएगा 9 एंड 19/33। और अगर आप बेसिक मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इसे x मान लीजिए, x इज इक्वल टू 9.57 बार,
उसके बाद क्या करेंगे, हम 100 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, क्योंकि हमें 2 डिजिट इधर लाना है। तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 957.57 बार। अब ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया सेकेंड। सब्ट्रैक्ट कर दो 2 - 1, तो ये हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 957.57 बार में 9.57, तो डेसिमल के बाद हमारी 0 वैल्यू आ जा रही है और 957 में 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 948 हो जाएगा। फिर x की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 948/99। 3 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 3 3 = 9, 3 3 = 9, 3 3 = 9, 1 = 6 देन इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, 919/39। ये हो गया आंसर। तो लास्ट टॉपिक है हमारा सर्च, और सर्च समझेंगे तो सर्च क्या होता है, यहाँ मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। सर्च इज सिंपली यूज्ड टू refer to a number that doesn't have root। यानी एक ऐसा, हम इसको बोल सकते हैं कि एक ऐसा स्क्वायर रूट नंबर होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जिसका कोई रूट नहीं होता। तो जैसे अगर मैं बोलूँ रूट 16, यानी मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मैं ट्वाइस यानी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो 16 आना चाहिए। तो इसकी तो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे 4 4 = 16, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। उसी तरीके से रूट 25 के लिए भी क्या हो जाएगा, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 25 मिल रहा है स्क्वायर रूट, यानी ये हो जाएगा ये 5। बट कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, जैसे कि रूट 17, रूट 11, रूट 12, ऐसे बहुत सारे नंबर है। तो यही सारे नंबर, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सर्च बोलते हैं, जिनकी स्क्वायर रूट वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल रूट 6 के लिए मैं निकालूं तो रूट 6 का कोई एक पर्टिकुलर रूट नहीं है, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर है, 2 और 3। तो इसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6⁻⁴ 1/2। उसी तरीके से जैसे अगर ये क्यूब रूट में 3 है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 3⁻⁴ 1/3। तो इस टाइप के बहुत सारे सर्ट्स होते हैं। अभी हम देखेंगे कि इस टाइप सर्ट्स के और कितने टाइप्स होंगे। तो टाइप्स की बात करें तो पहला आता है प्योर सर्ट्स। प्योर सर्ट्स वो होते हैं जिसके साथ कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो। जैसे अगर सिंपल रूट 7 लिखूं तो इसके साथ कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 11 लिखूं, 3, इसके साथ भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इस टाइप के नंबर क्या हो गए, प्योर सर्ट्स। टाइप बी देखेंगे तो टाइप बी है मिक्स्ड सर्ट्स। मिक्स्ड सर्ट्स क्या होते हैं, जैसे 4 रूट 7, 11 रूट 3, यानी रूट के बाहर कोई ना कोई नंबर होता ही है। या कह सकते हैं कि x रूट y के फॉर्म में ये होते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, मिक्स्ड सर्ट्स। एंड टाइप सी हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड सर्ट्स। कंपाउंड सर्ट्स कैसा होगा, जैसे 7 + 2 रूट 5 या 9 + रूट 7, यानी कि इसको अगर एक पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो a + b रूट c, इस तरीके के फॉर्म में अगर आता है तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड सर्ट्स। अब हम सर्ट्स के कुछ रूल्स देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फर्स्ट है, सर्ट्स कैन नॉट बी एडेड, इसे हम ऐड नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई इस तरीके से है, अगर प्योर सर्ट्स रूट a + रूट b, तो आप इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं कर सकते a + b। सेकेंड है, सर्ट्स कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड, जैसे कि हम इसे ऐड नहीं कर सकते, उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। जैसे कि रूट b माइनस रूट a है तो इसे आप b - a डायरेक्टली नहीं कर सकते। सर्ट्स कैन बी मल्टीप्लाइड, ये मल्टीप्लाई हो सकता है। जैसे कि रूट a इंटू रूट b, इसे आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं a इंटू बी, रूट के अंदर a इंटू बी। सिमिलरली जो हमारा लास्ट रूल है, सर्ट्स कैन बी
1.5। इसे हम डिवाइड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल √a/√b, तो ये हो जाएगा a/b। अब देखेंगे हाउ टू सिंप्लीफाई सर्ट्स। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं √50। इसे आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे, या सिंपली अगर मैं कहूँ तो मिक्स्ड जो सर्ट्स है इसमें आप कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फैक्टर्स में डिवाइड करना रहेगा। 5 × 5 × 2 में लिख सकते हो। तो ये 5 5 ज़ा 25, 2 ज़ा कितना हो गया 50। 5 और 5 स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये बाहर निकल के आ जाएगा, यानी इसे लिख सकते हैं 5√2। एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आप नोट कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि सर्ट्स को आप ऐड नहीं कर सकते, बट अगर रूट्स कॉमन हो तो वो ऐड हो सकते हैं। उसके क्या होंगे, कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे। जैसे कि m अगर √a इस तरीके से दिया है प्लस n √a, तो आप इसके कोफिशिएंट को ऐड कर सकते हैं m प्लस n कॉमन आ जाएगा √a। तो अगर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ 2√5 माइनस 4√2 एंड 3√5 प्लस 5√2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिंपली ऐड करना है। तो किस तरह से करेंगे, 2√5 माइनस 4√2 प्लस 3√5 प्लस 5√2। तो हम क्या करेंगे, जो रूट्स जिनके कॉमन है, जैसे ये √2 है और ये √2 है, सिंपली हम उनको ऐड करेंगे। तो इसका कोफिशिएंट 5 है और इसका -4 है, तो ये सिंपली हमें क्या मिलेगा, 5 - 4 1 हो जाएगा। तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, √2 एंड 5 वाले क्या हो जाएंगे, ये जो पेयर्स है ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 3 + 2 कितना हो गया, 5√5। तो दिस इज व्हाट योर आंसर सम। एक प्रोडक्ट का हम क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 4√3 एंड 2√5। ये क्या हो जाएगा, 4√3 मल्टीप्लाई बाय 2√5। तो कोफिशिएंट पहले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 2 ज़ा 8 एंड रूट के अंदर इसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 × 5 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 8 रूट फाइनली 5 3 ज़ा 15।